we are going to discuss volume of a cuboid. Now, first define volume of a cuboid. We can find the volume of a cuboid by multiplying the area of the base. So this is the base. This is the, for example, this is the base. ठीक है स्टूडेंट, this one is the base and area of base. स्टूडेंट एरिया ऑफ बेस क्या होगा, मैं आपको ड्रा कर देता हूँ. क्यूबॉइड, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द क्यूबॉइड. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, all these dimensions are different in case of cuboid. This is the base of the cuboid, this one. फॉर एग्जाम्पल आपका रूम है, रूम का जो फ्लोर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, बेस ऑफ द क्यूबॉइड. एंड इस फ्लोर का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, बिकॉज दिस फ्लोर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ. सो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ द बेस. अब स्टूडेंट एरिया ऑफ बेस क्या है आपका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, हाइट के साथ. ये हमारी हाइट है क्यूबॉइड की, ये लेंथ है और ये क्या है आपकी ब्रेड्थ. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया स्टूडेंट, पहले एरिया ऑफ बेस निकालेंगे. एरिया ऑफ बेस क्या है, ये आपका क्यूबॉइड आ गया. ये जो आपका फ्लोर है, फॉर एग्जांपल रूम का फ्लोर है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है. और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ. सो एरिया ऑफ बेस क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. एंड वॉल्यूम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ क्यूबॉइड. और स्टूडेंट क्या आया आपका, फॉर एग्जांपल ये एरिया ऑफ बेस क्या है स्टूडेंट आपका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा स्टूडेंट आपका, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एरिया का क्या फार्मूला स्टूडेंट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, हाइट. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो दिस वन इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इन सेंटीमीटर, हाइट इज इन सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम क्या आ गया स्टूडेंट आपका, सेंटीमीटर क्यूब. 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब. अगर ये मीटर में होगा तो क्या आंसर आएगा, मीटर क्यूब. ठीक है स्टूडेंट. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम. सो क्या फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, LBH. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. ये स्टूडेंट आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या आपकी हाइट. ठीक है स्टूडेंट. दिस वन इज द लेंथ, दिस वन इज द फॉर एग्जांपल ब्रेड्थ एंड दिस वन इज द हाइट. सो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, LBH. ठीक है स्टूडेंट. लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी है आपकी, 13 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है स्टूडेंट आपकी, 5 सेंटीमीटर. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट आपका आंसर क्या आ गया. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट. और इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर. सो 13 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 520. और यूनिट्स क्या आ गए स्टूडेंट यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसमें दे रखी थी सेंटीमीटर में. और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम के क्या यूनिट्स आ गए आपके, सेंटीमीटर क्यूब. तो क्या आंसर आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 520 सेंटीमीटर क्यूबिक. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट. ठीक है स्टूडेंट. लेंथ एंड ब्रेड्थ आप इंटरचेंज कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया, कह रहा है हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ लेंथ L. अब स्टूडेंट क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, मैंने आपको बता दिया था. क्यूब में ऑल डायमेंशंस, ऑल साइड्स आर इक्वल. एंड क्यूबॉइड में स्टूडेंट क्या था, आपकी जो साइड थी वो क्या थी, डिफरेंट. मींस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों का मैग्नीट्यूड क्या था, डिफरेंट. बट क्यूब में जो डायमेंशंस आएंगी वो क्या आएंगी, सेम. लेंथ L है, ब्रेड्थ भी क्या होगी, L, और हाइट भी क्या होगी, L. और स्टूडेंट वॉल्यूम क्या था, LBH. ठीक है स्टूडेंट. L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया स्टूडेंट आपका, अब क्यूब में लेंथ L है,
ब्रेड्थ भी क्या है एल, हाइट भी क्या है आपकी एल, एल इंटू एल क्या आ गया एल क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया आपका एल क्यूब। एल अगर आपकी हम साइड लिख लें तो क्या आ गया साइड का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको लेंथ दे रखी होगी तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो फॉर एग्जांपल हमारी वॉल्यूम क्यूब है, क्यूब की लेंथ कितनी है एल। सो लेंथ विड्थ एंड हाइट, विड्थ और ब्रेड्थ आर सेम, लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब आर सेम। तो क्यूब में स्टूडेंट लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या होती है सेम। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, सो वॉल्यूम क्या था क्यूबॉइड का एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच। और स्टूडेंट क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया, क्यूब में लेंथ एल है, ब्रेड्थ भी क्या है एल, हाइट भी क्या है एल। सो एल को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका एल क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया आपका एल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपकी क्या है 3 डायमेंशनल शेप। स्टूडेंट एक क्यूब आपका ये वाला है, ध्यान से देखिए, दिस वन इज 1 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, एक क्यूब ये वाला है आपका, और दूसरा क्यूब स्टूडेंट ये वाला आपका एक क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा आपका एक क्यूब है। एक क्यूब आ गया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसको 1 मान लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1। तो क्या आ गया लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 3, हाइट कितनी है 6। ठीक है स्टूडेंट, 3 3 9 6 9 54 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इसका कितना आ गया 54 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब स्टूडेंट हमने इस वाले का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले कह रहा है वी कैन थिंक ऑफ दिस शेप एज 2 क्यूबॉइड्स ज्वाइन टुगेदर। स्टूडेंट ये शेप हमें कैसे लग रही है कि 2 क्यूबॉइड्स क्या हैं आपस में ज्वाइंड टुगेदर है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए एक क्यूब आपका ग्रीन कलर का है, क्यूबॉइड है सॉरी, एक क्यूबॉइड आपका ग्रीन कलर का है और दूसरा क्यूबॉइड आपका क्या है ये ब्लू कलर का। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस होल शेप is in divided into 2 cuboids, one is of green color and another is of blue color। so वॉल्यूम ऑफ पहले किसका निकालेंगे हम इस ग्रीन क्यूबॉइड का जिसको हम नंबर 1 पुट किया था। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया लेंथ 3 है, ब्रेड्थ 3 है, हाइट कितनी है 6, तो क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एल बी एच कितना आ गया 54 सेंटीमीटर क्यूबिक। सो इस वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया 54 सेंटीमीटर क्यूबिक। वन इज ऑफ लेंथ, another is of breadth and this one is height। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट इज वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रीन क्यूबॉइड। अब किसका निकालना है स्टूडेंट हमने इस ब्लू क्यूबॉइड का। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लू क्यूबॉइड, सो क्या आ गया स्टूडेंट आपका ब्लू क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आ गया। अब स्टूडेंट ये आपकी टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये कितनी है स्टूडेंट आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और ये कितनी आ जाएगी फिर ये वाली, ये 3 है और ये टोटल कितनी है 5, ये 3 है, ये आपकी लेंथ कितनी है 3 और ये टोटल कितनी है 5, ये टोटल आपकी स्टूडेंट 5 है, दिस वन इज 5। ठीक है स्टूडेंट, ये रही, और ये वाली कितनी है स्टूडेंट आपकी, ये कितनी है इसके पैरेलल, ये कितनी है 3, तो ये भी कितनी होगी 3, तो ये भी कितनी होगी 3, तो स्टूडेंट अब ये कितनी रहेगी बाकी, ये टोटल कितनी थी 5, ये कितनी आ गई 3, तो ये कितनी आ गई 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। सो एक क्या आ गई स्टूडेंट आपकी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायमेंशन कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब ये स्टूडेंट आपकी टोटल ये कितनी है, ये देखिए ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या होगी स्टूडेंट आपकी बिल्कुल उसके सामने पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड, ये भी कितनी होगी स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है आपकी स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट ये कितनी आ गई आपकी 6 माइनस 4 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 2 सेंटीमीटर। ये वाला ये 2 सेंटीमीटर हमने पहले निकाल लिया था, अब ये भी कितना आ गया स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर, ये रहा
ठीक है स्टूडेंट, इसका भी 2 सेंटीमीटर, एक लेंथ 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये हाइट है कितनी आ गई, ये कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस ये 4 कितना आ गया, ये टोटल कितना स्टूडेंट आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये 2 सेंटीमीटर कहाँ से आया। अब क्या रह गया हमारे पास, ये वाला, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला किसके पैरेलल है, इस वाले के। ध्यान से देखिए, ये वाली साइड किसके पैरेलल आपको लग रही है, इस वाली साइड के। और ये वाली साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। ध्यान से देखिए, ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इसके सामने है, बिल्कुल इसके सामने। ओके हो गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको। ये वाली साइड किसके सामने है, इसके सामने। और ये वाली साइड किसके सामने है, इसके सामने। क्लियर हो गया। ये सारी साइड जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट रेड कलर के साथ, ये क्या आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है स्टूडेंट, लग रही है आपको इक्वल एंड ऑपोजिट। अब स्टूडेंट ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट। सब क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये सारी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ध्यान से देखिए, ये सारी क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये आपको 3 सेंटीमीटर एग्जाम में गिवन है, तो ये भी कितनी आ गई 3, ये भी कितनी आ गई 3, ये भी कितनी आ गई 3, और ये भी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 2 निकाल ली थी पहले, ये भी हमने 2 निकाल ली थी, और 3 हमने ये अभी निकाली है। तो इस वाले ब्लू कलर का क्या वॉल्यूम आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर क्यूबिक। एंड टोटल वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट आपका, पहले वाला कितना था 54, दूसरे वाला कितना आया 12, 54 प्लस 12 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस होल शेप कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या कर दो, ऐड कर दो। 54 प्लस 12 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैकेट्स इन ए बॉक्स प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है स्टूडेंट, उसमें क्या है छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए हैं, उसमें क्या है छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई कार्टून है, कोई बॉक्स है बहुत बड़ा, उसमें क्या है छोटे छोटे इक्वल साइज के क्या पड़े हुए हैं पैकेट्स। वही हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करनी है। कह रहा है इन ईच प्रॉब्लम फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर पैकेट्स, कि एक बहुत बड़े बॉक्स में कितने पैकेट्स फिट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल आपका ये एक क्यूब आ गया, ये छोटे छोटे पैकेट्स आ गए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, छोटे छोटे पैकेट्स मिलके क्या हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा बॉक्स बना रहे हैं। नज़र आ गए स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये आपके 8 छोटे छोटे ये पैकेट्स थे, और इन्होंने पैकेट्स सारे फिट हो गए, क्या बन गया एक बहुत बड़ा बॉक्स। फिर से देख लीजिए ध्यान से, ये आपका एक पैकेट था, एक पैकेट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, सेवन्थ आ गया, एट्थ आ गया, और आपका क्या बन गया एक बहुत बड़ा बॉक्स बन गया। कितने पैकेट्स आए थे यहाँ पे 8 पैकेट्स, तो ये आपका पूरा बॉक्स कितने पैकेट से बना हुआ है 8 पैकेट से। तो स्टूडेंट हमने ये कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। जो बिगर साइज का बॉक्स होगा उसका वॉल्यूम ऊपर लिखना है, डिवाइड किसके साथ करना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट के साथ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स, कि इस बॉक्स में कितने पैकेट्स आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा पैकेट का वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। हम अभी देखते हैं, प्रॉब्लम्स वही शुरू होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट आपका क्या है पैकेट है, पहले पैकेट का वॉल्यूम निकालिए, क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया स्टूडेंट आपका 4 इंटू 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। ये किसका आया पैकेट का, किसका आया पैकेट का। अब हमने किसका वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का। तो बॉक्स की डिमेंशन क्या है 12, लेंथ फॉर एग्जांपल 12 है, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर। 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6,
और आपका ये पैकेट का वॉल्यूम क्या आया हुआ था 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। और मैंने अभी क्या किया नंबर ऑफ पैकेट्स कैसे निकालने हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ पैकेट्स वॉल्यूम किसका बॉक्स का और नीचे वॉल्यूम किसका लेना है पैकेट का। अब स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 ये सॉरी 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 ये बॉक्स की डायमेंशन हैं बड़े बॉक्स की। तो ये क्या आ गया बड़े बॉक्स का वॉल्यूम आ गया 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब स्टूडेंट ये छोटे पैकेट की डायमेंशन हैं छोटे पैकेट्स की डायमेंशन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ठीक है स्टूडेंट। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के साथ किसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ पैकेट के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे कि नंबर ऑफ पैकेट्स ऐसे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स इस पूरे बॉक्स में फिट हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट। ये 4 के साथ 4 कट गया स्टूडेंट आपका और ये 2 के साथ 6 आ गया 2 इंटू 6 12 आ गया और ये स्टूडेंट 2 इंटू 3 6 आ गया। क्या बच गया हमारे पास ये 4 के साथ 4 कट गए थे बाकी क्या बचा 6 इंटू 3 6 इंटू 3 क्या होगा 18। तो कितने पैकेट्स आ गए 18 पैकेट्स ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या स्टूडेंट आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 12 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 ये क्या आ गया बॉक्स का वॉल्यूम ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या निकाला पैकेट का वॉल्यूम क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये किसका आ गया पैकेट का वॉल्यूम ईच पैकेट का वॉल्यूम एक पैकेट का वॉल्यूम। अब सुन क्या करना है डिवाइड कर देना है मैंने क्या कहा था बॉक्स को किसके साथ डिवाइड करना है पैकेट के साथ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को किसके साथ डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट के साथ डिवाइड करो स्टूडेंट। ये आपका क्या आ जाएगा ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गए स्टूडेंट आपके ये 2 3 के साथ कैंसिल हो गया और ये 2 6 के साथ कैंसिल हो गया 2 इंटू 6 12 आ गया बाकी का बचा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया आंसर 18। कितना आंसर आ गया आपका 18। तो आंसर क्या आ गया 18 पैकेट्स। जब हमने इसको डिवाइड किया डिवाइड किया 4 1 4 4 3 12 ये 3 ये वाला आ गया 2 1 2 2 इंटू 2 ये 2 ये वाला आ गया 3 ये वाला आ गया 2 इंटू 1 2 इंटू 3 6 ये 3 ये वाला आ गया कितना आ गया टोटल आपका 18 पैकेट्स ठीक है स्टूडेंट। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के साथ हमने क्या डिवाइड किया ईच पैकेट का वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ पैकेट्स। सो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए 18 कितने आ गए 18। सो ऐसे 18 पैकेट्स इस पूरे बॉक्स में फिट हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट सिंपल है। पहले पैकेट का वॉल्यूम निकालो। अब यहाँ पे स्टूडेंट किसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले पैकेट का उसके बाद किसका वॉल्यूम निकालेंगे बॉक्स का। सो बॉक्स का वॉल्यूम किसके साथ डिवाइड कर देना है पैकेट के साथ। तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। तो सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकाला वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 ये रहा 20 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 किसका वॉल्यूम आ गया बॉक्स का। फिर किसका निकाला पैकेट का 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये रहा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये वॉल्यूम किसका आया पैकेट का लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब हमने क्या निकालने हैं नंबर ऑफ पैकेट्स क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स के साथ किसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट के साथ। तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। सो डिवाइड करो स्टूडेंट पहले तो डिवाइड करो कैसे डिवाइड करोगे 5 1 5 4 24 आ गया 2 1 2 4 8 आ गया 3 1 3 2 6। तो क्या आ गया स्टूडेंट आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ये रहा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 32। सो ऐसे कितने पैकेट्स इस पूरे बॉक्स में आ जाएंगे 32 पैकेट्स कितने आ जाएंगे 32 पैकेट्स। सो आंसर इज 32। सो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन स्टूडेंट आपका अगेन ये आपका पैकेट आ गया और ये क्या आ गया बॉक्स। ऐसे कितने पैकेट्स इस बॉक्स में फिट हो जाएंगे। सबसे पहले किसका वॉल्यूम निकालेंगे बॉक्स का। ये आपका किसका वॉल्यूम आ गया बॉक्स का। क्या वॉल्यूम आया बॉक्स का 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25
9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब किसका निकालना हमने, पैकेट का। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये किसका वॉल्यूम आ गया पैकेट का। स्टूडेंट अब आगे पीछे भी लिख सकते हो, 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जैसे मर्जी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट या ब्रेड्थ लेंथ हाइट, हाइट लेंथ ब्रेड्थ बात एक ही है। हमें 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मर्जी आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑलवेज आंसर क्या आएगा, सेम। सो वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या आ गया स्टूडेंट आपका, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है हमने, डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट, 3 1 3 3 9, 2 1 2 4 8, 5 1 5 5 25। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या आ गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ पैकेट्स। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया, 60। सो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए, 60। वही मैंने कहा, नोट चेंज ऑफ ऑर्डर। स्टूडेंट आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए, 60। 3 1 3 3 9, ये रहा 3 आपका। 2 1 2 4 8, ये रहा 4 आपका। 5 1 5 5 25, ये रहा 5 आपका। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ गए आपके, 60। करना क्या आपने, इस वाले वॉल्यूम को किसके साथ डिवाइड कर देना है, इस वाले के साथ। स्टूडेंट ऑर्डर जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25। अब मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5 का टेबल किसके साथ जा रहा है, ये 25 के साथ। आपको ये पता होना चाहिए बस, 5 × 1 5 5 25। 3 का टेबल किसके साथ, 9 के साथ। 3 × 1 3 3 9। 2 का टेबल किसके साथ जा रहा है, 2 1 2 4 8। तो क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 बचा है। क्या आंसर आ गया, 60। तो हाउ मेनी पैकेट्स, कितने पैकेट्स इस बॉक्स में फिट हो जाएंगे, 60 पैकेट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स में आता रहता है कि कितने पैकेट्स किसी बॉक्स में फिट हो जाएंगे। सिंपल आपने करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ बड़े बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेना है, या कार्टून, इसको कार्टून भी बोलते हैं स्टूडेंट। पहले आपने बड़े बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर छोटे पैकेट का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर डिवाइड कर लिया। जो बिग वॉल्यूम होगा मतलब बॉक्स का वॉल्यूम ऊपर लिखना है, और नीचे किसका लिखना है, छोटे पैकेट का वॉल्यूम। डिवाइड करके जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 60। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका स्टूडेंट ये वॉल्यूम भी क्या हो गया है, ओवर हो गया है, और आपकी मेंसुरेशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सो प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, प्रैक्टिस पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। और आगे हम प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये वाले प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लो, जितनी भी आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट कर लो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद हम और नए MCQs करेंगे, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा स्टार्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, वो हम कल करेंगे। तो आज आपने सारा क्या करना है, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को अच्छी तरह से फिर से रिवाइज करना है, सारी प्रॉब्लम्स निकाल के देखनी है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछना, और नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।